नमस्कार दोस्तों, CH एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ST SC OBC को जो आरक्षण का लाभ मिलता है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने सामान्य वर्ग के ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मोदी सरकार ने 2019 चुनाव के पहले 10% आरक्षण EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लाने 10% आरक्षण नौकरियों में और शैक्षणिक एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें प्रवेश के समय जो आरक्षण दिया जाता है उसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसका कौन लाभ ले सकता है। सबसे पहले इसमें कंडीशन है कि आप पहले तो इन 3 कैटेगरी में शामिल नहीं होना चाहिए। ST SC OBC यानी आप इन वर्गों में अगर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो आपको EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर 10% जो आरक्षण है उसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी आप अगर इनमें शामिल हैं तो आप EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं क्या? तो नहीं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं, अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँ तो आप अगली सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं, अगर आप ये कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो आप EWS का सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपकी इसकी शर्त है कि आपकी परिवार की जो आय है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए, 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी इसमें कंडीशन है कि आपकी जो भूमि है 5 एकड़ से अधिक आपके पास भूमि नहीं होना चाहिए। तीसरी आपकी कंडीशन है कि आपका जो रहवासी फ्लैट या जो मकान है अगर नगर निगम क्षेत्र में है तो आप पे 1200 वर्ग फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि 1200 वर्ग फीट तक भी है तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट, नगर परिषद क्षेत्र में 1800 वर्ग फीट से अधिक का आपके पास फ्लैट या मकान नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ भूमि अगर मैं अपनी भाषा में जो बीघा में चलता है उसमें बताऊं तो समथिंग 8 या पौने 9 बीघा से ज़्यादा आपके पास भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हैं तो आप EWS का लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं है, आज 2 साल होने को हैं, 2-3 साल होने को हैं इस आरक्षण को लागू हुए और उनने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। जबकि मैंने ऐसे लोग मेरे दोस्त मिले कि जिनके दादाजी के पास 150 बीघा ज़मीन है, उनने EWS के सर्टिफिकेट बनवा लिए। मतलब जिन लोगों के लिए ये आरक्षण बनाया गया है वो इससे कोसों दूर हैं। वो इसकी जटिलता को देखकर ही सोचते हैं कि ये तो हमारा बनेगा ही नहीं, कितना कहाँ घूमें, कैसे बनवाएं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये बहुत ही सरल है, आप कैसे बनवा सकते हैं। मैंने आपको कंडीशन था पहले तो ये 3 चीज़ों में आप शामिल नहीं होना चाहिए ST SC OBC में, तो आप इसके दायरे में आ जाएंगे। ये सारी जो कंडीशन है 8 लाख रुपये से कम आपकी आय हो परिवार की, सिर्फ अपनी नहीं पूरे परिवार की, 5 एकड़ से कम आपके पास भूमि हो, आवासीय मकान या फ्लैट ये नगर निगम क्षेत्र में नगर पालिका में, और ये 1200, 1500, 1800 स्क्वायर फीट से कम के हों। फिर आप कैसे बनवाएं? अब सब इसके लिए अप्लाई कहाँ करें, कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे बनेगा, क्या क्या इसकी कंडीशन है। तो देखो, सबसे पहला है कि आपका आय कितना होना चाहिए 8 लाख रुपये से कम। तो आपको जैसे EWS एक फॉर्म मिलता है, जैसे हम मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र का जैसे अपन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ऐसे ही फ़ोटोकॉपी की दुकान पे आसानी से आपको एक EWS का फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म में आपको सब पहले आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो आय प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएंगे? जैसे कि अपने जो ब्लॉक रहता है वहाँ पर रहता है लोक सेवा केंद्र। क्या रहता है? लोक सेवा केंद्र में आप जाएँ। इसमें कुछ नहीं आपको बताना है, सेल्फ डिक्लेयर करना रहता है। मतलब आप स्वयं घोषित करेंगे अपनी आय, उसको बताएंगे तो वो 1 घंटे के अंदर आपको बना के दे देते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन बन जाएगा लोक सेवा केंद्र से। तो आपको EWS फॉर्म लेना है फ़ोटोकॉपी की दुकान से, उसमें सारी चीज़ अपने को भरना है। आय प्रमाण पत्र अपन को कायम में लगाना कहाँ से बनेगा? लोक सेवा केंद्र से। इसमें उसको साथ लगा देना है। इसके बाद अपनी 2 फ़ोटो लगेंगी, फिर अपनी पटवारी की रिपोर्ट लगेगी। अगर आपके पास पटवारी जैसे वो लिख के देगा, उसमें जो फॉर्म है उसी में एक पेज रहता है पटवारी रिपोर्ट, तो वो आपको लिख के देगा उसमें कि आपका कितनी ज़मीन है, कितना मकान है, क्या है, ये सारी ज़मीन देगा। अगर ये कंडीशन से आप फुलफ़िल करते हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा और उसको लिखने के देने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। फिर आपको वकील के पास जाके, जो नोटरी वकील रहते हैं, उससे आपको सील ठप्पा करवाना है।
और ये जो आपका फॉर्म है इसको जमा कर देना है या तो तहसील में आपको इसको जमा कर देना है। तहसीलदार ये सर्टिफिकेट आपको 8 से 15 दिन के अंदर आपको बना के दे देगा और आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और यदि कोई नगर निगम क्षेत्र में है तो वो कलेक्ट्रेट में अपनी ये फॉर्म को जमा कर दे, आसानी से आपका बन जाता है। जो लोग इसके दायरे में आ रहे हैं, हमारा अनुरोध है कि वो इसका लाभ लें, क्योंकि सरकार अभी इतनी फर्जीवाड़ा कर रखा है कि सरकार से लड़ना एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। लेकिन जो सरकार के अपने को फ़ायदे मिल रहे हैं और जो इसके शामिल हैं तो वो इसका लाभ लें, क्योंकि जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा वो परेशान हैं चप्पलें चटका के कि हमारा कैसे ना कैसे बन जाए। लेकिन जो लोग इसके दायरे में आ रहे हैं वो इसका लाभ ही नहीं लेना चाह रहे, वो आंखें फोड़ रहे हैं, पढ़ाई में दिन रात कर रहे हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहा है। अगर आप देखें कि 5000 वैकेंसी आती है तो 5000 वैकेंसी का 10% होता है 500, यानी 500 आपकी रिजर्व सीट हैं और आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो एक ये शॉर्टकट है जनरल वालों के लिए नौकरी लेने का, तो आप इसका लाभ लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।